नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने इन दिनों अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। इस क्रम में दिल्ली पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में स्लम क्षेत्रों में जाकर वहां रह रहे लोगों के कागज जांच रही है। आज पुलिस ने वसंत कुंज के बंगाली बस्ती जय हिंद कैंप में जाकर लोगों के दस्तावेज जांचे। एक दिन पहले शाहीन बाग इलाके में और उससे पहले कालीबाड़ी क्षेत्र में भी ऐसा ही अभियान चलाया गया था। हम आपको यह बता दें कि पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई है। वे पंजाबी बाग इलाके में रहते थे। पुलिस उपायुक्त पश्चिम जिला विचित्र वीर ने बताया, पंजाबी बाग थाने के अंतर्गत मादीपुर पुलिस चौकी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पकड़ा गया था। उन्होंने कहा, बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उचित प्रक्रिया के बाद एक को निर्वासित कर दिया गया जबकि दूसरे को निरुद्ध केंद्र भेज दिया गया। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में कागज जांचने की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहां का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यही पूछा जा रहा है सर, कितने टाइम से रह रहे हैं, कितने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ की पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीजों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं। ये कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने, तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ, जिनका नाम इन्होंने बताया उन सबको का वेरिफिकेशन करवाया गया है और उनके पास सारे आईडी प्रूफ बाद में वेरीफाई हुए हैं। जिनके पास डाउट था उनको लेके गए एफआईआर में, वहाँ पेश करने के बाद उन्होंने अपने सारी चीजें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके सामने प्रेजेंट किए, उन्होंने तब वापस उनको वापस भेजा है। अदरवाइज हमने यहाँ से जिन पे डाउट था, जिनका नाम इन्होंने बताया है प्रधान ने या आसपास के लोगों ने, 14 से 15 लोगों को हम लोग यहाँ से लेके गए हैं डिपोर्टेशन के लिए। बट उन्होंने जब वैलिड उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए देन उनको वापस आया गया। अपना नाम बता दीजिए। जी इस्लाम। ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है, आप लोगों से क्या कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं? मतलब सवाल मतलब हमारा गांव का आईडी है, हमारा गांव का रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, बस यही है। गाँव कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ इस बस्ती में क्या बांग्लादेशी भी रहते हैं अवैध तरीके से? सर एक दो रहता है, मतलब कोई इधर उधर रहता है। अच्छा, एक दो रहता है, तो उसकी शिकायत आप लोग पुलिस से नहीं करते कि अवैध तरीके से रह रहे हैं? इस पिछली बार तो आया था सर, वेरीफाई हुआ था, उन लोग उठा के भी लेके गया था उन लोग को। अभी भी रह रहे हैं? अभी तो नहीं सर, अभी नहीं। अभी तो है। तो आप लोग कैसे पहचानते हैं उन लोगों को? उनका भाषा अलग है ना, हमारा अलग है ना। मेरा नाम है मनिरुल इस्लाम इलियास मिंटू प्रधान। ये बताइए कि पुलिस की ड्राइव चल रही है, क्या कुछ पूछा जा रहा है आपसे, क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? नहीं, वही आधार कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह जो है, हम कहाँ से हैं, इस तरह के बांग्लादेशी वगैरह, रोहिंग्या वगैरह, ये वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा बस्ती में इससे पहले भी वेरीफाई हो चुका है, सबके घर से आईडी प्रूफ लिया गया है और बंगाल में जाके उनका वहाँ का जो ग्राम पंचायत है वहाँ से भी सारे डिटेल्स लेके उनका फिर वेरीफाई करके पुट किया गया। एक्चुअली क्या है ना, ये हम जिस टाइम पे आए थे उस टाइम 2-4 और लोग थे, जो आधे से लोग उस टाइम जब वेरीफाई हुआ तो उस टाइम तो चला गए। बाकी 2-4 औरतें हैं यहाँ पे जो उन्होंने पहले ही उस टाइम पे 2025-30 साल पहले उन्होंने शादी कर चुका है। उसके बाद उनका आईडी प्रूफ बन चुका है, फिर पुलिस वाला लेके गया, ले जाने के बाद उनका वेरीफाई करके उनका आईडी प्रूफ वगैरह यहीं पे बना हुआ है, वो लोग रह रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। बाकी अच्छा, आप लोग कैसे पहचानते हैं उनको? तो उनका भाषा में थोड़ा डिफरेंस है। भाषा से आप पहचान? हाँ, भाषा से पहचान लेते। अच्छा, कोई पता चलता है तो क्या पुलिस को जानकारी देते हैं? हाँ, जानकारी दे देते हैं हमें जो नॉलेज है, जहाँ तक जानकारी होता है हम तुरंत हम पुलिस वाले को देते हैं। अच्छा बताइए, जो ये ड्राइव चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी ठीक है ड्राइव? नहीं, हमारे हिसाब से तो ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक है, आने वाले जनरेशन के लिए ठीक है, आगे कोई परेशानी ना हो। और बार बार ये कहा जाता है जो जहाँ पे मुस्लिम रहता है जो झुग्गी झुबड़ी में, ये सारे बांग्लादेशी है। हम तो चाहते हैं भाई वेरीफाई हो जाए, हमारे लिए भी क्लियर है। मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह मियां। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुचबिहार के रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये जो ड्राइव चल रही है आप लोगों से क्या कुछ मांगा जा रहा है, दस्तावेज वगैरह, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? वो गांव का आधार कार्ड, अपना आईडी प्रूफ, यानी सिटीजनशिप आईडी प्रूफ मांगते हैं ये लोग। तो आपके यहाँ इस इलाके में क्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे ना कुचबिहार और कुछ लोग आसाम का ही है।
और बांग्लादेशी का कोई नहीं है। 2 साल जो था वो पहले वो चला गया सारे सब। हमारे लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे अवैध लोग नहीं रहना चाहिए, सही है ये। और वेरिफिकेशन होने और अच्छा है, कौन कहाँ का रहने वाला है क्या नहीं है उसको तो हमें प्रूव होना चाहिए ना। बाहर का लोग यहाँ पे अवैध रहेंगे तो उसके लिए सबके लिए दिक्कत है। जैसे और हमारा तो ऐसे जन्म असम का है, लेकिन हम 2005 से दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, जो ड्राइव चल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, आप लोगों से क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? ये वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, बाकी जिसका राशन कार्ड है वो भी देख रहा है, बस यही। नहीं, सरकार ने जो कदम उठाए तो ठीक है, लगभग सबको चेक होना चाहिए। बाकी बाहर का लोग है, लेकिन हम लोगों के पास इधर कोई नहीं है। हम सारा वेस्ट बंगाल का, असम का और मालदा साइड का, इस साइड के लोग रहते हैं। इस गली में मतलब इस मोहल्ले में कोई बांग्लादेशी नहीं रहता? नहीं, हमारा नजर में नहीं है। अच्छा, आएगा तो क्या पहचान लोगे? आपको पता है? हाँ, कोई बाहर का आदमी आएगा तो नया लगता है। यहाँ जो हम लोग है सारा पुराना ही है। कोई नया बंदा आएगा तो उसको तो पहचान आएगा ही। भाषा भी अलग होती है? भाषा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे अलग हम लोग आसाम का अलग होता है, थोड़ा कुछ बिहार का अलग होता है। बाकी जो बांग्लादेश से आता है या आया नहीं है अभी तक, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? और मैं लाइन में असम गुवाहाटी का। तो आप लाइन में क्यों खड़े हैं? क्या दिल्ली पुलिस कह रही है आप लोगों से? वो हमको प्रूफ है, वो दिखाना है। जो वोटर ID, पैन कार्ड ये सब मांगा, मैं लेके आया दिखाने के लिए। हाँ। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 3 साल से रहता हूँ दिल्ली। और कहाँ के रहने वाले? असम का। आसाम के। अच्छा, इस इलाके में क्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? जैसे ऐसा तो हम लोग का जानकारी में नहीं है, लेकिन इसलिए सर्वे हो रहा है, अब पता चलेगा क्या है कि नहीं है। तो अगर सामने आएंगे तो पहचान लेंगे आप? नहीं, ऐसे तो पसंद नहीं है। जब सर्वे होगा तो भी पता चलेगा कितनी। भाषा भी तो अलग होती है? नहीं, वो तो होता ही है। अच्छा, ये ड्राइव कैसी चल रही? ठीक चल रही है? आपको ठीक लगता चल रहा है, सही होनी चल रहा चाहिए? है। हाँ, होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। किसी की जगह हमारा बांग्लादेशी होना नहीं चाहिए इंडिया में, उसको सर्वे होना चाहिए, जरूरी है। बांग्लादेशियों का हिंदुस्तान में होना सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। हाँ, सवाल है, सुरक्षा होना चाहिए। तो लबलू हुसैन है, कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट के। तो आप लाइन में लगे हैं, दिल्ली पुलिस ने क्या बोला? जो दिल्ली प्रूफ ID प्रूफ मांगा जमा करो, वो जमा करने के लिए कह रहा था। कब से रहने वाले? यहाँ 10-12 साल हो गए सर। अच्छा, ड्राइव चल रही है जो बांग्लादेशियों के खिलाफ, आपका क्या कहना है इस पर? सर यहाँ तो सब भारत का ही है, वेस्ट बंगाल के ज्यादातर ही है। बांग्लादेश तो हमने आज तक देखा नहीं है कोई, यार कोई मिला भी नहीं है आज तक। वो तो सुना 15-20 साल पहले था, अब तो मैं जब से आया हूँ तब से कोई मिला नहीं है। अब जो कर रहा है सरकार, आपको लगता है पकड़े जाने चाहिए बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से? पकड़ा जाना चाहिए, मुझे तो लगता है इधर नहीं है, पकड़ा जाना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी है तो पकड़ाओ, ID प्रूफ चेक कराओ और क्या। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अभी आज पुलिस यहाँ पे चेकिंग करने आई, क्या क्या पूछा गया आपसे? सर यही पूछा गया है कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो हमसे भी पूछा गया कि आप रहने वाले कहाँ, हमने बताया यूपी गोरखपुर के सर, संत कबीरनगर जिला हमारा सर। हाँ, तो पुलिस वालों ने कोई ID वगैरह मांगी आपसे? हाँ सर, ये आधार कार्ड मांगे थे, तो हमने अपनी ID यहाँ की दी हमें। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमें सर यहाँ पे 2-2.5 साल हुए। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे सर हमारी अभी 3 है, दादी है, बीवी और मैं और 2 बच्चे। मेरा नाम सदरे आलम। अभी पुलिस यहाँ पे चेकिंग करने आई, क्या क्या पूछा गया आपसे और क्या क्या बताया गया आपको? यही पूछे कहाँ रहने वाले हो, आधार कार्ड देखे, सब आधार कार्ड लिखे, नाम पता सारा लिखे। हम जिला बस्ती के रहने, यूपी के रहने वाले हैं। किस चीज को लेकर चेकिंग हो रही है यहाँ पे? पता है, ये तो ये कह रहे बांग्लादेशी है। मतलब घुसपैठियों को लेकर चेकिंग हो रही है। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 3-4 साल से रह रहे हैं। और कितने लोग रह रहे हैं? हम 6 लोग हैं, 2-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी। आपका नाम क्या? अच्छा, आप नहीं चाहते? अभी पुलिस वाले आए, आपसे क्या पूछताछ करी, क्या ID प्रूफ दिखाई, आपको कुछ दिखा? हमारे गांव के बारे में पूछे, आधार कार्ड वार्ड देखे। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 4 साल से यहाँ पे। आप रहने वाले कहाँ के? यूपी के। यूपी में कहाँ से? कहाँ बटे? अम्बेडकर नगर अकबरपुर। तो यहाँ पे आप कितने लोग रह रहे हो? यहाँ पर 4 लोग। हम लोग 4 फैमिली। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।